हेलो दोस्तों, मैं क्रिस तलाविया आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियन एकेडमी में, जहाँ पे मिलेगा आपको आपके पथ को पांडित्य का रास्ता। तो हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई मेंस। सो उसमें ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का सेकेंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि भाई थियरी क्या थी, हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से 4 मार्क का एक गारंटी क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसकी हमने थियरी पढ़ी थी। मैंने आपको 2 चार्ट और एक नोट अच्छी तरह से लिखाई थी। सो आज हम उसके सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको उस चैप्टर के सम कराने जा रहा हूँ। जो हमारे सम होंगे वो टाइप में चलेंगे, क्योंकि जेईई मेंस में यहाँ से टाइप वाइज क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है, नो सॉल्यूशन एक टाइप है, यूनिक सॉल्यूशन एक टाइप है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन एक टाइप है, ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एक टाइप है, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ऐसे टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जो थियरी थी वो मैंने पहले पार्ट में आपको बता दी थी। अब सेकेंड पार्ट में हम इसके सम करने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इससे पहले कि हम सम स्टार्ट करें, आप जो थियरी के नोट्स मैंने जो आपको लिखाए थे वो अपने साथ रखिए, और बेसिक थिंग रिक्वायर फॉर दिस वीडियो इज आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना अच्छी तरह से आना चाहिए। 3x3 एंड 2x2 डिटर्मिनेंट अच्छी तरह से सोल्व करना आना चाहिए, चाहे वो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से करें या फिर एक्सपांड करके करें, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम टाइप वाइज जाने वाले हैं। 6 टाइप, बेसिकली 6 to 7 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। आप अगर थियरी मैंने आपको बताई दी है सो कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर आपको टाइप वाइज देखना है तो पहला टाइप है, हम टाइप वाइज चलेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन निकलता है, वो निकलता है यूनिक सॉल्यूशन से। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। और ये डेल्टा क्या है वे मैंने आपको थियरी वाले पार्ट में दिखा दिया है। यूनिक सॉल्यूशन क्या है वो भी दिखा दिया है। सो डायरेक्ट जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये है कि सिस्टम हमें दी गई है अल्फा बीटा, 3 वेरिएबल की सिस्टम है और अल्फा बीटा यहाँ पे कोएफिशिएंट है, और हैज यूनिक सॉल्यूशन देन अल्फा बीटा, ये 4 ऑप्शन है, और 12th जन 2019 में आया गया है। सो हमारा मोस्ट आईएमपी पार्ट है वो ये है, यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये वाला जो हमारा पार्ट है वो मोस्ट आईएमपी हैज यूनिक सॉल्यूशन। और आपको पता है अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो डेल्टा क्या होगा? नॉन जीरो। सो सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। हम थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि आप, मुझे पता है आप सबको डिटर्मिनेंट तो सोल्व करना आता ही होगा, तभी आप मेरी ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक की वीडियो सीरीज देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैं क्रैश कोर्स टाइप से जा रहा हूँ। सो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था डेल्टा कैसे निकालना है। सो डेल्टा निकलता है जो एक्स वाई जेड है उसके आगे के कोएफिशिएंट्स है। सो एक्स का पहले इक्वेशन में कोएफिशिएंट है 1 प्लस अल्फा, सेकेंड में अल्फा और थर्ड में भी अल्फा। पहले में इसका है बीटा, सेकेंड में 1 प्लस बीटा और थर्ड में बीटा। पहले में इसका 1, सेकेंड में है 1 और थर्ड में है 2। सो ये डेल्टा मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को हम डिटर्मिनेंट में रख दे तो वो हो जाता है डेल्टा। सो और हमारे पास कंडीशन क्या है? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। सो अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करने के लिए आप इसे एक्सपांड करके भी सोल्व कर सकते हैं, और अगर आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन जो कि डिटर्मिनेंट पे होते हैं उसे परफॉर्म करना आता है तो आप उससे भी सोल्व कर सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपको जो मेथड पसंद आए वो आपकी चॉइस है। सो मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से जा रहा हूं। क्या करूंगा? रो 1 है उसमें से रो 3 माइनस करूंगा, और रो 2 है उसमें से भी रो 3 माइनस करूंगा। सो हमारी रो 3 है वो इसमें भी माइनस करूंगा और इसमें भी माइनस करूंगा। इसका मुझे फायदा क्या होगा? तो देखिए इसका मुझे फायदा क्या होगा। पहले मैं रो 1 में से रो 3 माइनस करता हूं। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। रो 1, रो 2, रो 3। देखिए अब रो 1 में से मैं रो 3 माइनस करने जा रहा हूं, यानी कि 1 प्लस अल्फा में से अल्फा माइनस करूंगा। 1 प्लस अल्फा में से अल्फा माइनस करूंगा तो बचेगा क्या? 1। फिर
बीटा में से बीटा माइनस करूंगा, बचेगा क्या 0, और फिर 1 में से 2 माइनस करूंगा, बचेगा क्या -1। सो ये हो गया रो 1 से रो 3 माइनस। अब मैं करने जा रहा हूं रो 2 से रो 3 माइनस। सो ये रो 2 है, ये रो 3 है, रो 2 से रो 3 माइनस करूंगा, अल्फा माइनस अल्फा 0, 1 प्लस बीटा माइनस बीटा 1, 1 माइनस 2 -1, और रो 3 ऐसे। अब देखिए ऐसा करने का फायदा क्या हो गया, हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स अल्फा बीटा था उसमें से सिंपल अल्फा बीटा के फॉर्म में डिटरमिनेंट आ गया। अब बस आप इससे फर्स्ट रो से सिंपली एक्सपांड कर दीजिए। तो मैं इसे फर्स्ट रो से सिंपली एक्सपांड कर देता हूं, आपको एक्सपांड करना आता ही होगा, मुझे कोई बताने की जरूर नहीं है। सो हम जल्दी, ये 0 वाला तो निकल जाएगा, और फर्स्ट रो से एक्सपांड करने पे हमें मिलेगा नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। ये 0 वाला तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बीच वाला डिटर्मिनेंट तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ये। सो ये कंडीशन आ गई हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 2। सो यही से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे, हम चेक कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, वो प्लस नॉट इक्वल, उसका दोनों का एडिशन नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी कि दोनों को ऐड करें तो 2 नहीं आना चाहिए, 2 के सिवा कोई अदर देन 2 अलाउड है। सो -3 + 1 2। सो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई इसके लिए भी। -1 + 1 -3 वो भी 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो सॉरी -2, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, -2 आ जाएगा। सो इस साइड आ जाएगा तो -2 आ जाएगा। सो ये कंडीशन भी रॉन्ग, यहाँ पे भी -2, सो ये भी रॉन्ग। -4 + 2, सो ये भी रॉन्ग। 2 + 4 6, अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 6, और ये कंडीशन ट्रू हो रही है। सो आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे आ जाएगा -2, मेरी मिस्टेक थी, सॉरी। सो ये था यूनिक सॉल्यूशन वाला। जब भी आपको यूनिक सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिखाए, आपको कुछ नहीं करना, आपका मेन फोकस होना चाहिए जब भी यूनिक सॉल्यूशन कहे, चाहे वो 2 वेरिएबल की सिस्टम हो या 3 वेरिएबल की सिस्टम हो, आपका ध्यान यहीं पे होना चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो ये था यूनिक सॉल्यूशन वाला। अगर आपको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो हमने हमारा पहला टाइप देख लिया यूनिक सॉल्यूशन वाला। अब हमारा सेकेंड टाइप है, वो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला। आपको मैंने वीडियो थियोरी वाले पार्ट में दिखाई है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे होते हैं और उसकी कंडीशन क्या होती है, लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो टाइप है क्वेश्चन का, वो मोस्ट आईएमपी है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जेडब्ल्यू में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में से, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इस पोर्शन में से। आपको ये भी पूछ लेगा कि सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और अगर आपको ट्विस्ट करना है क्वेश्चन में, कुछ वर्ड प्ले करना है, तो क्या एनटीए वाला, आज एनटीए वालों ने भी कॉमेडी स्टार्ट की है, वर्ड प्ले करते हैं वो भी क्वेश्चन के साथ। या आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा या लिख देगा मोर देन वन सॉल्यूशन। सो दोनों का मतलब एक ही होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोर देन वन सॉल्यूशन, दोनों एक ही चीज है। आपको सिर्फ घुमा फिरा के पूछेगा आपका नॉलेज चेक करने के लिए। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और मोर देन वन सॉल्यूशन, आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। और कंडीशन क्या होती है, डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड, तीनों 0 होने चाहिए। डेल्टा भी 0 होना चाहिए और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड भी 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है, आप अच्छी तरह से जानते हो। सो हमारे पास क्वेश्चन कहाँ से है, ये है क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये इक्वेशन दी है, सिस्टम दी है 3 वेरिएबल की। सो डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर वर्ड प्ले करना है तो मोर देन वन सॉल्यूशन ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें फाइंड करना है डेल्टा प्लस के, डेल्टा यहाँ पे है, के यहाँ पे है। सो ये ऑप्शन है हमारे पास, और लेटेस्ट 29 जून 2022 में इसको एनटीए ने पेश किया था। सो सॉल्यूशन आपको पता ही है, कंडीशन क्या होगी। सो कंडीशन हमारे पास ये है, ये कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और मोर देन वन सॉल्यूशन के लिए। सो सबसे पहले तो यही आता है, सो हम यही करेंगे, डेल्टा इक्वल टू 0,
आपको डेल्टा निकालना आता है, सो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सो डेल्टा आपको पता ही है क्या होगा, 2 1 1 1 -3 4, ये माइनस है, -1 2 और डेल्टा, ये हो गया हमारा डेल्टा। इसे इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं, हमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, सो मैं कर देता हूँ। आपको पता होगा, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए। सो ये डिटर्मिनेंट में सोल्व कर रहा हूँ, आपको आना चाहिए डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए। इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है हमें। -6 डेल्टा -16 माइनस डेल्टा +2 -7 इक्वल टू 0। सो इसे सोल्व करना है तो ये हो जाएगा -7 डेल्टा 16, सो -5 -21 इक्वल टू 0। सो -7 डेल्टा इक्वल टू 21, सो डेल्टा इक्वल टू -3। सो ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो डेल्टा था वो था -3, हमने देखा इस कंडीशन का यूज़ करके। अब आपको सेकंड कंडीशन का यूज़ करके के को फाइंड करना है। सो आप तीनों में से किसी एक को कंपेयर कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि तीनों को इक्वल टू 0 करना है। आप किसी एक को भी, जो भी आपको आसान लगे उससे इक्वल टू 0 करके, या आप डेल्टा x को इक्वल टू 0 करके भी के की वैल्यू निकाल सकते हो, डेल्टा y और डेल्टा z, तीनों में से किसी एक को 0 करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। आपको तीनों को कंपलसरी 0 करना की जरूरत नहीं है। सो मैं डेल्टा z इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। डेल्टा z मुझे ये आसान लगता है, आपको जो आसान लगे वो। सो डेल्टा z कैसे लिखेंगे, 2 1 1, ये x के कोएफिशिएंट, ये y के कोएफिशिएंट, और जो z के कोएफिशिएंट है वो हमें नहीं लिखने क्योंकि यहाँ पे डेल्टा z है। सो z के कोएफिशिएंट के जगह पे आ जाएगा 7 1 और k, इसको इक्वल टू कर देंगे 0। अब तो कुछ नहीं, आपको डिटर्मिनेंट ही सोल्व करना है। सो हम डिटर्मिनेंट सोल्व कर रहे हैं। 3k -3k -4 -1 k -1 +7 4 +3 इक्वल टू 0। -6k -8 -k +1 +49, ये अब आपको सिंपली से सोल्व करना है। -7k 49 +42 इक्वल टू 0। अब -7k, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ आसान तरीके से, आपको ये सोल्व करना आता है, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो माइनस कैंसल और k आ जाएगा हमारे पास 6। डेल्टा था हमारे पास -3 और k है हमारे पास 6, सो -3 + 6 3। सो b हमारा आंसर हो गया। सो कितना आसान था इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन और मोर देन वन सॉल्यूशन, दोनों एक ही चीज़ है। सो कंफ्यूज मत होना, और इसके मेजोरिटी क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान वाले आते हैं। सो आई होप आप इसको एग्जाम में अच्छी तरह से कर लेना। किसी भी एक को कंपेयर यहाँ पे 0 करना है, ये तो कंपलसरी होगा, और किसी भी एक को, तीनों को 0 करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी तीसरी टाइप, जो कि है नो सॉल्यूशन वाली या 0 सॉल्यूशन। हम देखने जा रहे हैं हमारा टाइप 3। इससे पहले हमने टाइप 1 और टाइप 2 देख लिए है। टाइप 1 यूनिक सॉल्यूशन पे था, टाइप 2 इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन पे था, और हमारा टाइप 3 है वो नो सॉल्यूशन पे है। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराऊँ, इससे पहले आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ, एक नोट आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखिए, जब मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन था तब डेल्टा होता था नॉट इक्वल टू 0 और सिस्टम होती थी कंसिस्टेंट। जब मेरे पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन था, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, तब हमारे पास डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा z, वो भी क्या होता था 0, और तब भी सिस्टम क्या होती थी, कंसिस्टेंट होती थी। सो इन दोनों केस में सिस्टम कैसी होती थी, कंसिस्टेंट। अब हमारे पास देखियो तीसरा केस क्या था, नो सॉल्यूशन वाला। तो नो सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होती थी, डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट 1 इज नॉन 0, एटलीस्ट 1 इज नॉन 0।
डेल्टा एक्स में से डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए एटलीस्ट। तो यहां पे क्या होता था, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो अब आप देखिए, पहले दोनों केस में सिस्टम कैसी थी, कंसिस्टेंट। हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा केस है जहां पे सिस्टम होती है इनकंसिस्टेंट, और वो कौन सा केस है जहां पे हमारे पास सिस्टम इनकंसिस्टेंट होती है, तो वो हमारे पास है नो सॉल्यूशन वाला केस। जब भी नो सॉल्यूशन होगा तब हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगी। सो ये आपको बहुत एमपी पॉइंट है याद रखने के लिए कि भाई नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम दोनों की कंडीशन यही होती है। नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम दोनों की कंडीशन यही होती है। सो ये एक बहुत एमपी पॉइंट है कि भाई इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो तब भी आपको इसी को अप्लाई करना है, और जब नो सॉल्यूशन हो तब भी आपको यही अप्लाई करना है। सो दोनों एक ही बात हो गई, दोनों में एक ही कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। सो एक बात आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इसी पे हमारा नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम पे ही हमारा टाइप 3 है। तो अब देखिए, हमारे पास टाइप 3 है नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में कंडीशन सेम ही रहती है, और वो कंडीशन क्या है, डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड इज नॉन जीरो। ये मैंने आपको थियरी वाले पार्ट में दिखा दिया है कि कंडीशन कैसे होती है। सो या आपको नो सॉल्यूशन कहे या आपको इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहे, आपको दोनों में एक ही कंडीशन अप्लाई करनी है। ये नो सॉल्यूशन कहे तब भी आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहे तब भी आपको यह कंडीशन अप्लाई करनी है। सो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 3 वेरिएबल की सिस्टम दी गई है, यहाँ पे बी और ए दोनों एक कोएफिशिएंट है। सो हैज नो सॉल्यूशन और सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम शुरू करते हैं स्पीड। सो देखिए, दो कंडीशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉन जीरो। ये दो कंडीशन होती है हमारे पास। हम पहली कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, आसान होती है, डेल्टा इक्वल टू 0। सो डेल्टा इक्वल टू 0 हम करेंगे, मैंने आपको बताया डेल्टा कैसे निकालते हैं। सो डेल्टा निकालते हैं तो डेल्टा होगा 3, 5, 2 पहली कॉलम, सेकंड कॉलम होगा 2, -8, 1, थर्ड कॉलम होगा 1, 9 और ये ए है, सॉरी ये 9 है और ये ए है। सो अब कुछ नहीं, आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। तो हम झट से डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, -8a -9 +2 5a -18 और +1 5 + 16 = 0। तो ये हो गया। अब इसको सोल्व करें, -24a -27 +10a -36 और +21 = 0। माइनस प्लस सो -14 अब 21 से आप करोगे +21 तो ये +6 और ये -42 = 0। -14 = 42। सो यहाँ पे हमारे पास a आ जाएगा -3। तो देखिए हमारे पास a आ गया -3, यानी कि दो ऑप्शन कंफर्म हो गए, या a वाला होगा या d वाला होगा। अब हमें सिर्फ b के बारे में जानना है। तो a हमें मिल गया, कुछ नहीं, पहली कंडीशन का इस्तेमाल करके हमने a को निकाल लिया। अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है उसका इस्तेमाल करके हम b को निकाल लेंगे। तो अब देखिए सेकंड कंडीशन में हमने बताया था कोई एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर इस सिस्टम में हमें देखना है तो एटलीस्ट नॉन जीरो होना चाहिए। रेडी, एक सिस्टम, तो मैं यहाँ पे डेल्टा जेड नॉट इक्वल टू 0 करूँगा। ऐसा क्यों करूँगा, क्योंकि सबसे आसान वाली चीज़ मुझे यही लगती है। आपको जो आसान लगे आप वो करें।
कैसे मुझे सबसे आसान लगती है, क्योंकि यहाँ पे ए जेड वाले में पार्ट में दिया गया है। सो ऐसी ट्रिक आपको फास्ट बनाती है एग्जाम में, कि यहाँ पे ए जेड वाले में दिया है तो आपको पोर्शन ट्रिक होना चाहिए कि भाई डेल्टा जेड भी, ऐसा नहीं कि 50% चांस है, जो मैं कह रहा हूँ वैसा हर केस में नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर केस में एनटीए वाले ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पे ए दिया गया है तो ये जेड वाला है जो डेल्टा जेड वही नॉन इक्वल टू 0 होगा। ज्यादातर केस में ऐसा होता है, इस केस में ऐसा, हर केस में ऐसा नहीं होता, आपको चेक करना पड़ता है डेल्टा एक्स नॉन 0 है या डेल्टा वाई या डेल्टा जेड। इस वाले केस में डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू 0 है, आपको चेक करना पड़ता है। सो डेल्टा जेड को हम नॉन 0 करेंगे। अब डेल्टा जेड क्या है हमारे पास, 3 5 2 -2 -8 1, और ज्यादातर केस में ऐसे ही एनटीए वाले देंगे कि यहाँ पे जेड वाला कोएफिशिएंट मिसिंग है, सो डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और बी 3 1, क्यों? क्योंकि हमें 1 मिनट में क्वेश्चन करना होता है, 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट तक का ही टाइम होगा। सो क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ाएंगे, इसीलिए यहाँ पे ही ज़्यादातर दिया जाएगा। सो आप सबसे पहले इसी को ट्राई करना। यहाँ पे ये ए जेड वाले पोर्शन में है, यानी कि जो हमारे पास मिसिंग पोर्शन था वो जेड वाले में है, वो वाई वाले या एक्स वाले में नहीं है, इसीलिए मैंने डेल्टा जेड नॉट इक्वल टू 0 सबसे पहले ट्राई किया। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको फिर वाई में जाना है और फिर एक्स में जाना है, सो ध्यान रखिएगा। अब इसे नॉन 0 इक्वल टू करना है तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, कुछ नहीं है, आसान है। सो 8 -3 +2 -5 -6 और प्लस बी 5 + 16 नॉट इक्वल टू 0, 3 5 15, ये -11 -22 प्लस 21 बी नॉट इक्वल टू 0, सो ये -7 + 21 बी नॉट इक्वल टू 0, सो 21 बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 7 और बी नॉट इक्वल टू 1/3। अब कहीं बचे b, यहाँ पे देखिए आंसर आया है हमारे पास b नॉट इक्वल टू 1/3। कई बच्चे क्या करते हैं कि b इक्वल टू 1/3 और ये ऑप्शन टिक करके ए हमें ये -3 मिला है, सो मेरी गलती, अगर मैंने आपको 3 बताया हो तो सॉरी, ए -3 मिला है हमें। सो कई बच्चे क्या करते हैं कि b स्पीड में यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, लेकिन इक्वल टू करके ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, करेक्ट है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि a -3 है। सो ये दोनों कंफर्म हो गए, a इक्वल टू -3, सो ये दोनों कंफर्म हो गए। b नॉट इक्वल टू 1/3, सो b नॉट इक्वल टू 1/3, सो ये वाला निकल गया और c वाला हमारा आंसर है। और आपको जानना हो कि ये किस पेपर में पूछा गया है तो भी मैं देख लेता हूं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये 26 जून 2022 को पूछा गया है। सो मैंने आपको पेपर भी दिखा दिया। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे टाइप 4 की तरह। देखिए, नो सॉल्यूशन हो या इनकंसिस्टेंट हो, दोनों में आपको कंडीशन एक ही लगानी है। तो अब देखिए टाइप 4 कंसिस्टेंट सिस्टम। देखिए मैंने आपको पिछले ही वाले पार्ट में दिखाया है कि कैसे हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है, उसी एक केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। बाकी दोनों केस यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, दोनों में सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। ये मैंने आपको थियरी वाले पार्ट में भी दिखा दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, यूनिक सॉल्यूशन होता है तब सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। तब कंडीशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 यानी कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। और जब हमारे पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं तब सिस्टम कंसिस्टेंट तब भी कंसिस्टेंट होती है, और उसकी कंडीशन होती है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड ये तीनों भी 0। सो ये मैंने ऊपर भी लिख दिया है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। और ये यूनिक सॉल्यूशन वाला पार्ट हो गया और ये इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन वाला पार्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई कंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में पूछे तो सबसे पहले ये केस लिखाना है। मेजोरिटी आपका 100% काम इसी से हो जाएगा। जेडब्ल्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आया है कि आपका सारा काम इसी से हो जाए। अगर आपका काम इसी से ना हो तभी आपको इस वाले पार्ट में जाना है। और अगर आपको ऐसा बता दे कि कंसिस्टेंट एंड इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, तब तो आपको पता ही है। और ऐसा बता दे कंसिस्टेंट एंड यूनिक, तो भी आपको पता है।
सो बहुत आसान है आपके लिए। सबसे पहले ये, क्योंकि वो आसान है और मेजोरिटी वहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले ये, अगर वहां से काम ना बने तो हमें यहाँ पे आना पड़ता है। तो देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन है, लेटेस्ट है 25 जून 2022 को पूछा गया है। सिस्टम आपको दे दी है। यहाँ पे के जो है हमें वो बिलोंग्स टू किस डोमेन में है के, किस रेंज में है के, वो हमें दिखाना है। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 वाली ही ट्राई करना, यूनिक सॉल्यूशन वाली। तो हम देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाली। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 करते हैं। तो मैंने आपको डेल्टा निकालना तो सिखाया ही है। डेल्टा निकालना कैसे आसान होगा, -k3 -14 ये फर्स्ट रो, -15 4 -k सेकेंड रो, -4 1 3 थर्ड रो। अब कुछ नहीं करना, आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। सो बहुत आसान है, आप सबको आता होगा। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट हम सोल्व कर रहे हैं, -3 -45 और -4k और -14 15 -15 और +16 नॉट इक्वल टू 0। तो अब कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है सिंपल सा, -12k -k², ये हो जाएगा 120 और 135 135, ये हो जाएगा +12k, ये हो जाएगा -14 और इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए -12k और 12k कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -k², 135 -14 यानी कि 121 नॉट इक्वल टू 0। सो -k² नॉट इक्वल टू -121, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल। सो k अब हम देखेंगे तो नॉट इक्वल टू +or-11 रूट ले लेंगे तो ये आ गए हमारे पास। अब इसी से हमें ऑप्शन देख लीजिए, पता चल जाएगा कि ये डी वाला ऑप्शन है। तो देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम में कैसा आसान होता है। तो ये था हमारा टाइप 4 कंसिस्टेंट सिस्टम। और अब हम देखने जा रहे हैं आखिरी टाइप, जो कि होगा नॉन ट्रिवियल, और वो बहुत आईएमपी है। तो अब हम देखने वाले हैं टाइप 5 नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये भी एक बहुत आईएमपी टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि सारे चार्ट में से क्वेश्चन आते हैं, सारे जो टाइप है यूनिफाइड टाइप वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है यहाँ से क्वेश्चन 50% आते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, 50% में इनफाइनाइटली सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल, और बाकी के 50% में यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन। तो नॉन ट्रिवियल पे बहुत आईएमपी है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की तरह। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो जीरो सॉल्यूशन होता है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है। सो काफी बार नॉन जीरो सॉल्यूशन करके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको कहा था वर्ड प्ले करेंगे आपके साथ एनटीए वाले। सो आपने साइंस ले ली है, सो साइंस एक कॉमेडी की तरह ही है, वहाँ पे आपके साथ वर्ड प्ले होता है जेडब्ल्यू मेंस में। सो फिल्म की जैसे ही है, कॉमेडी शो के जैसे ही है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कभी होता है जब हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम होती है, मैंने थियरी वाले पार्ट में दिखाई थी। होमोजीनियस सिस्टम यानी कि क्या, यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट थे अब वो नहीं रहेंगे, अब यहाँ पे तीनों जगह पे आ जाएगा 0। जब हमारे पास D1 D2 और D3 तीनों 0 हो तब सिस्टम कैसी होती है, होमोजीनियस सिस्टम। और जब होमोजीनियस सिस्टम होती है तभी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात आती है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, डेल्टा इक्वल टू 0। सो ये बात आप ध्यान रख लेना। अब मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ, नोट कर ली होगी तो। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, लेटेस्ट है 2021 का है। इक्वेशन दी गई है, लेमड़ा है, म्यू है, दोनों कोएफिशिएंट हमें पता नहीं है। हमें फाइंड करना है कि भाई इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्रॉम दिस। सो हम कुछ नहीं, हमें पता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन दोनों में से कोई एक लिख के दिखाएगा। हमें कुछ नहीं करना, बहुत आईएमपी है, ध्यान से देखना। डेल्टा इक्वल टू 0, कुछ नहीं। अब डेल्टा तो आपको फाइंड करना आता ही है, आसान है। सो देखिए ये मैं लिख रहा हूँ, ये कॉलम 1, कॉलम 2,
और ये कॉलम 3 इक्वल टू 0। अब कुछ करना नहीं है, डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, आपको भी वो आता होगा। सो कोई ऐसी बड़ी तीर मारने की चीज़ नहीं है। और 2 4 प्लस मी इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, सोल्व कर लो। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो -6 लैम्बडा प्लस लैम्बडा म्यू प्लस 2 म्यू और -20 प्लस 8, सो -20 प्लस 8 -12 इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, ऐसे ही इसे लिखते जाओ। सो ये हमारे पास कंडीशन आखिर वाली निकल गई। हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हमें जो ऑप्शन दिए हैं वहाँ से ट्राई एंड एरर करके, ये आपको थोड़ा क्रॉस में दिख रहा होगा। अब मैं थोड़ा जियोमेट्री में आ चुका हूँ, लेकिन अच्छी तरह से देख लेना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -6 लैम्बडा प्लस लैम्बडा म्यू 2 म्यू और 12, ये हमारे पास कंडीशन है। हमें कुछ नहीं करना, ऑप्शन से चेक करते जाना है। सो नीचे से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे μ6 मूकूँगा, μ6 रखूँगा, -6 सॉरी μ-6 रखूँगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा -12 लैम्बडा -12, सो 12। यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि लैम्बडा क्या होगा। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, म्यू इक्वल टू -6 और लैम्बडा बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे लैम्बडा बिलोंग्स टू आर, यानी कि लैम्बडा हम आर में से, रियल नंबर में से कोई भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं रखता हूँ 2। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो -24 -12, सो ये -36 इक्वल टू 12। सो ये कंडीशन गलत रही है, ये हो नहीं सकता। सो ये ऑप्शन ऐसे ही आपको ट्राई एंड एरर करते जाना है, ऐसे ही आपको चेक करते जाना है। सो अब मैं रखने वाला हूँ लास्ट थर्ड। लैम्बडा की जगह मैं 3 रखूँगा तो -18। अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 3 म्यू प्लस 2 म्यू इक्वल टू 12, 5 म्यू -18 इक्वल टू 12। अब यहाँ पे लैम्बडा 3 है और म्यू बिलोंग्स टू आर, यानी कि म्यू को हम कुछ भी रख सकते हैं। तो म्यू की जगह मैंने 1 रखा, तो ये भी कुछ मैच कर रहा है नहीं है। सो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी गलत है। सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही हम म्यू लैम्बडा को 2 रख के देखेंगे। सो ऐसे आपको ट्राई एंड एरर से चेक करते जाना है। सो लैम्बडा की जगह हम 2 रख के देखेंगे तो -12 प्लस 2 म्यू इक्वल टू 12, 4 म्यू -12 इक्वल टू 12। अब म्यू बिलोंग्स टू आर है, सो म्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं। लैम्बडा बिलोंग्स टू 2 है, मैं बी वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। लैम्बडा इक्वल टू 2 है और म्यू बिलोंग्स टू आर है, सो म्यू की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। सो मैंने 0 रख दिया। मैंने देखा कुछ भी रख सकते हो, आर है। मैंने पहले यहाँ पे लैम्बडा की जगह 2 रखा था, यहाँ पे 1 रखा और यहाँ पे 0। सो अब -12 नॉट इक्वल टू 12, सो ये भी गलत हो गया। ये तीसरे वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। सो ऑब्वियसली अब तो पहले वाला ऑप्शन ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा दूँ पहले वाला ऑप्शन। अब हम पहले वाला ऑप्शन ए की बात करें तो म्यू की जगह पे हम 6 रखेंगे। सो यहाँ पे म्यू की जगह पे हम 6 रखेंगे। सो म्यू की जगह पे अगर 6 रखे तो क्या मिलता है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 12 इक्वल टू 12, सो ये सही है। सो ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। सो ये थी नॉन ट्रिवियल की सॉल्यूशन। आपको कुछ नहीं, यही आईएमपी है, बाकी ये सब तो आप कर लोगे आसानी से। सो यही आपको जो कंडीशन है और वो जो चार्ट है 2x2 और 3x3 का मैंने आपको दिखाया। डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड को फाइंड करना है और चार्ट से कंपेयर करना है। इतना सिंपल है और 4 मार्क्स आपके जेडब्ल्यू मेंस में गारंटी है। और कभी कभी यहाँ से एडवांस में भी क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से एडवांस में भी आ जाता है अगर एनटीए वालों की इच्छा। लेकिन जेडब्ल्यू मेंस में तो ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट टाइम भी। मैं इसको रैंक 1 दे रहा हूँ।
14 क्वेश्चन एवरेज आते हैं इस टॉपिक से, इस चैप्टर से नहीं, इस टॉपिक से, चैप्टर के। सो मैं चाहता हूँ कि आप PYQs कर ले, ये 2 वीडियो देख ले, एक थियरी वाला और ये मैंने 5 टाइप के क्वेश्चन आपको जो कराए है वो उसके PYQs आप सोल्व कर ले। इतना आपके लिए एग्जाम में काफ़ी होगा। और कभी भी क्वेश्चन आप मैथ्स का पेपर देखो, सबसे पहले यही क्वेश्चन मैथ्स में आप अटेंड करना JEE में, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी भी होते हैं और आपको आंसर आ जाएगा तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप PYQs के सोल्व कर लो। मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस सम की और थियरी की करा दी और ये हमारा क्रैश कोर्स से ख़त्म भी हो गया 1 कलाक के आसपास में। सो जय हिंद एंड थैंक यू। आप प्रैक्टिस करते रहना और जी को फोड़ देना। तो जय हिंद एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।